वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हमने ये जो फिफ्थ चैप्टर है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़, इसमें हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए। वी हैव कवर्ड फ्यू टॉपिक्स लाइक पॉइंट, लाइन, एंगल्स, कर्व्स, है ना, ट्रायंगल्स, ये कुछ टॉपिक हो गए हैं। सो सेकंड लास्ट टॉपिक आता है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का हम डायग्राम अगर बनाएं, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, हम इसको एक बड़ा क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनाते हैं, रेक्टेंगल टाइप। क्वाड्रिलेटरल का जो है, दिस इज अ पॉलीगॉन मेड बाय फोर साइड्स। ये एक ऐसा पॉलीगॉन होता है, क्लोज्ड पॉलीगॉन, जो फोर साइड्स से मिलके बना होता है, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फोर साइडेड फिगर, क्लोज्ड फिगर, जो फोर साइड और क्लोज्ड हो ऐसा कोई भी पॉलीगॉन, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें जो ये ABCD मैंने चारों पॉइंट बताए हैं, ये इसके क्या होते हैं, ये जो कॉर्नर है, कहने का मतलब ये एक साइड है और ये एक साइड है, दोनों साइड जहाँ टच होती है, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, सो उसको क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें चार सेगमेंट होते हैं, जैसे AB, BC, CD और DE। ये एक दूसरे को जो है सिर्फ एंड पॉइंट पे इंटरेक्ट करते हैं, बाकी बीच में कहीं भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अब हम देखने वाले कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें होती है, वो आपको जल्दी से बता देते हैं। साइड्स, अगर बात करें साइड्स की, तो साइड्स मतलब क्या होता है, भुजाएं। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, इसमें कितने साइड्स है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, फोर। देयर आर फोर साइड्स। वन इज AB। कौन कौन से साइड से? AB, दूसरी ये BC, तीसरी CD और चौथी है DE। ठीक है, ये चार साइड्स होती है, इसके अलावा तो कोई साइड होती नहीं है। और अगर एंगल्स की बात करें, एंगल्स, तो ये जो एंगल होते हैं, इसमें फोर एंगल्स, A, B, C, D, ये चारों एंगल होते हैं। अब इस एंगल A एंगल को DAB भी बोल सकते हैं और एंगल A भी बोल सकते हैं। जैसे एंगल B को ABC भी बोल सकते हैं और एंगल B भी बोल सकते हैं। तो इसमें फोर एंगल्स कितने होते हैं, जैसे साइड्स हो गई फोर और एंगल्स भी होते हैं फोर। ठीक है, सो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इस तरीके से एंगल्स होते हैं। ठीक है, अगर इसमें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव, सो डायगोनल्स की बात करें, डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स इसमें वो चीज होती है जो कंसेक्यूटिव कॉर्नर को, कंसेक्यूटिव एंगल को छोड़ के जो दो एंगल ज्वाइंट होते हैं, वो डायगोनल होते हैं। जैसे इसका कंसेक्यूटिव है ना, इसके पड़ोसी एंगल कौन से? एक है B और C, तो इसको छोड़ के, सॉरी B और D, इसको छोड़ के C से ज्वाइंट हो रहा है, मतलब ये एक डायगोनल है। और ये B के जो पड़ोसी A और C, इसको छोड़ के अगर ये कहीं ज्वाइंट हो रहा है, तो ये इसका एक डायगोनल है। सो क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल होते हैं 2। कितने डायगोनल? 2। इसमें AC और DB, ये दो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है ना, सो इस तरीके से दो डायगोनल्स होते हैं, AC और BD। ठीक है, तो ये जो है आपके क्वाड्रिलेटरल में ये मेन चीजें होती है। अब इसमें अपनों को देखना है कि ये जो फोर साइड्स होती है, इसमें एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? कौन सी आपकी? एडजेसेंट। और एक होती है ऑपोजिट साइड। सो एडजेसेंट साइड को देखते हैं सबसे पहले। एडजेसेंट जो पड़ोसी साइड होती है, जो जिनका एक कॉमन जो है, द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। जैसे आप इन दोनों साइड को देखिए, AD और AB को, इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट दिख रहा है आपको A, तो ये एडजेसेंट हो गई। एडजेसेंट कौन कौन सी हो गई? AB और AD। उसी तरह इसकी एडजेसेंट AD की एडजेसेंट DC हो गई, यानी जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो वो एडजेसेंट साइड होती है। लेकिन अपोजिट साइड जो एडजेसेंट नहीं हो वो अपोजिट है ना। जैसे A की एडजेसेंट ये दोनों है, तो ये AB एक साइड है, इसकी ये दोनों एडजेसेंट है, AB साइड की ये दोनों एडजेसेंट है, लेकिन हम इनको अगर छोड़ दें तो ये जो CD है, इसका AB का अपोजिट CD, तो ये अपोजिट साइड होती है। जो इनका अपोजिट साइड्स का कोई एंड पॉइंट कॉमन नहीं होता है। ठीक है ना,
लेकिन एडजेसेंट साइड का एंड पॉइंट कॉमन होता है, तभी तो वो एडजेसेंट होती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एडजेसेंट। अब इसमें जैसे एडजेसेंट साइड की बात हुई है, वैसे एडजेसेंट एंगल भी होते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब इस एंगल के पड़ोसी एंगल ये और ये, है ना। एंगल ए का एडजेसेंट मतलब इसका पड़ोसी, है ना। तो एडजेसेंट एंगल जो जिनमें एक साइड कॉमन हो वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये एंगल का एडजेसेंट डी और बी हो गया, लेकिन इसका अपोजिट एंगल सी हो गया। तो एडजेसेंट एंगल की बात करें तो एंगल ए के एडजेसेंट कौन कौन से हो गए? एंगल बी एंड एंगल डी। उसी तरह अगर अपोजिट की बात करें तो एंगल ए का अपोजिट कौन सा हो गया? एंगल सी। समझ पा रहे आप? आकृति को अच्छे से देखिए। इसमें एडजेसेंट एंगल मतलब जो पास में एंगल है वो एडजेसेंट है, और जो अपोजिट है, जो पास में नहीं है, वो आपका अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर अगर क्वाड्रिलेटरल में देखें, फिर से क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको नाम दे देते PQRS। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट हो सकता है, ए पॉइंट यहां हो, एक बी पॉइंट इसके ऊपर हो और सी पॉइंट बाहर। ठीक है, तो सेम जैसे अपनों ने पहले डायगोनल में देखा था, ए पॉइंट जो है ये पूरा जो है क्वाड्रिलेटरल रीजन है, तो ये इंटीरियर में है, ये एक्सटीरियर में है, और ये ऑन द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस तरीके से ये ए पॉइंट कहां पर है? इंटीरियर में। सी पॉइंट कहां पर है? एक्सटीरियर में। और बी पॉइंट जो है ये कहां पर है? ऑन द पॉलीगॉन और ऑन द क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल में आपके क्वाड्रिलेटरल की साइड कितनी होती है, कोई पूछे तो साइड कौन कौन सी है, तो यहां पर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स के नाम लिखो, बताओ। ठीक है, तो सिंपल है, ए बी एक साइड है, बी सी सी डी ऐसे करके 4 साइड होती है। एंगल कौन कौन से होते हैं? तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अब एंगल ए को हम ये भी तो लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूं कि एंगल ए को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी मतलब एंगल ए हुआ। ठीक है, अगर मैं एंगल डी लिखना चाहता हूं तो डी को एंगल सी डी ए भी बोल सकते हैं, एंगल सी डी ए। कुल मिला के जो बीच में आ रहा है वही अपना एंगल का नाम है। सो 4 एंगल्स होते हैं। डायगोनल्स कौन से होते हैं? जो अपोजिट एंगल से या अपोजिट एंड पॉइंट से जुड़े हुए रहते हैं, इनको डायगोनल बोलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम 2 ही डायगोनल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें AC और BD है। ठीक है, और एडजेसेंट मतलब जो पड़ोसी है, जो पास में है, चाहे वो एडजेसेंट एंगल हो, एडजेसेंट साइड हो, और अपोजिट जो एडजेसेंट नहीं वो अपोजिट है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। अब आपका जो है सर्कल का जो टॉपिक है आपका, उसको जो है हम वैसे तो वीक में एक ही लेक्चर आ रहा है, पर हम जो है सर्कल का कल संडे है, कल एक और लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आपका चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा और आपके क्वेश्चन आंसर भी PDF में दे दिए जाएंगे। कि सारी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना। 40% कोर्स रिड्यूस किया गया, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो कल लास्ट टॉपिक भी कवर हो जाएगा सर्कल, और आपका ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज 5th चैप्टर कल वीडियो भेज देंगे, है ना।